हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनकी आप डॉट प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला भी हम निकाल चुके। क्या फॉर्मूला आया था कि अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो आप इनकी डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जब हम सोल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आंसर एक स्केलर आता है। हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि वर्क है। वर्क कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमें फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलती है। वर्क जो है वो कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स जो हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो एक वेक्टर आएगा। इसीलिए इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसी ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर आपके पास दिए गए हैं, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है आपके पास? ये बी वेक्टर है। तो अब मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मुझे ये पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? एक वेक्टर आंसर आएगा। तो अब ये दोनों वेक्टर जो हैं, इन दोनों वेक्टर को मैं कैसे शो करूंगी? मैंने एक निशानी बना ली कि मैं बीच में क्रॉस का साइन लगाऊंगी। ये क्रॉस का साइन लगाते ही मैं समझ जाऊंगी, इसे देखते ही मैं ये समझ जाऊंगी कि अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। कैसे रीड करेंगे इसको? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। अब ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में है। ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है। अब हमने क्या किया? जो ए वेक्टर है हमने इसके दो कंपोनेंट बनाए। ए वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रही हूँ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा हो जाएगा। ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी वेक्टर के अलोंग है वो कितना होगा? वो होगा ए कोस थीटा। ए वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड आप कितना लिखोगे? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए साइन थीटा। कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? ए साइन थीटा। अब मुझे किसके बारे में बात करनी है? मुझे बात करनी है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आंसर है वो एक वेक्टर आना चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो दो वेक्टर जिनकी आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब बी वेक्टर जो है वो तो मेरा इस डायरेक्शन में है। अब मुझे ए वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए या फिर मुझे ए वेक्टर वो चाहिए जो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ए साइन थीटा जो है वो बी वेक्टर के कैसा है? परपेंडिकुलर है। ए साइन थीटा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर मैं ए साइन थीटा और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल जाएगी। मेन कंडीशन यही है कि दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि ए साइन थीटा और बी वेक्टर ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए साइन थीटा क्या है? ए साइन थीटा ए वेक्टर का बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट है, या मैं कहूँ ए साइन थीटा ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में इफेक्ट है। तो अब एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हो? मैं इसको लिख सकती हूँ ए साइन थीटा इंटू बी। यही लिखूंगी। क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा ए बी साइन थीटा। ये मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया? ए बी साइन थीटा आ गया।
लेकिन हम ये जानते हैं कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। मुझे इससे जो आंसर मिलेगा वो तो मुझे एक स्केलर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर कैसा आए, वेक्टर आए। तो इस मैग्नीट्यूड को मैं वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ? अगर मैं मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसके मैग्नीट्यूड में तो कोई अंतर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड इसका उतना ही रहेगा। यूनिट वेक्टर है तो ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर की अगर मैं इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगी तो पूरा मेरा एक वेक्टर बन जाएगा और मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ए बी साइन थीटा की एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए वो यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप है। इससे मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो अब मेरी जो ये पूरी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या बन गई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। जो ये एन कैप है, ये एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। मींस ये जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, ये कहाँ लाई करेगा, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, ये एन कैप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करेगा। इस वक्त जो ये ए वेक्टर है और जो ये बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कहाँ लाई कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड हम दोनों देख सकते हैं। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसी को ही हम लेंगे। अब आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये समझ में आ गया कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये बात आपको क्लियर है कि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन ऑफ बोर्ड के या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमने जो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिया है, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके आउटवर्ड में है या फिर इसके इनवर्ड में है। उसके लिए हम रूल लगाएंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल हम लगाएंगे। जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, अब हम उसका यूज़ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना, अब हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर्स जो होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मींस डायरेक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो पहले ए वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, बाद में बी वेक्टर को। अगर आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना है तो पहले बी वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, बाद में ए वेक्टर को ड्रॉ कीजिए। अब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन देखते हैं। उसके डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। आप अपनी हथेली को ए वेक्टर के अलोंग रखिए। अब जो आपकी फिंगर्स हैं उनको बी वेक्टर के डायरेक्शन में फोल्ड कीजिए। जो हमारा थंब है, ये थंब क्या बताएगा, ये थंब यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। अब आपने देखा कि हमारा जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, वो बता रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये थंब जो है, इस थंब को आपने हथेली के कैसा रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। तो अभी जब मैंने रूल लगाया था तब थंब कौन सी डायरेक्शन बता रहा था, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन भी क्या हुई, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब हम देखते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहले बी वेक्टर को ड्रॉ किया है, बाद में ए वेक्टर को ड्रॉ किया है। आपने क्या करना है, अपनी हथेली को रखना है बी वेक्टर के अलोंग। हथेली बी वेक्टर के अलोंग है। अब जो अपनी फिंगर्स है उसको ए वेक्टर के अलोंग फोल्ड करना है।
अपने हाथ को आपने मोड़ना है। अब ये इस तरीके से तो मोड़ नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी हथेली को ऐसे कर लेते हैं। अब अपनी फिंगर्स को मोड़िए और अब देखिए थंब कौन से डायरेक्शन बता रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है इसमें जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन्वॉल्व होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी। अब जो ये राइट हैंड स्क्रू रूल है, इसे स्क्रू रूल क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम स्क्रू कहाँ यूज़ करते हैं, हम स्क्रू यूज़ करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, बोतल का एग्जांपल लेते हैं। बोतल का जो ढक्कन होता है हम उस ढक्कन को खोलते हैं या बंद करते हैं तो वहाँ पर स्क्रू यूज़ होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपने जो बोतल है, बोतल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है, ऐसे इस डायरेक्शन में बोतल रखी हुई है और इसका जो ढक्कन है वो ढक्कन को हम या तो खोलेंगे या फिर बंद करेंगे। तो उसी पर ही हम ये रूल लगाएंगे। अगर हम ले रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ले रहे हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की, तो मुझे क्या करना है, मुझे बोतल के ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अगर मैं बोतल का ढक्कन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगी तो इस वक्त मेरा बोतल का ढक्कन बाहर की तरफ आएगा। मीन्स मैं इसको बाहर ऐसे घुमा रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कैसे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, ये बता रहा है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है इसमें डायरेक्शन कौन सी होगी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में देखूँ तो उस वक्त आप बोतल के ढक्कन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो बोतल का ढक्कन जो है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड जाएगा। तो इसीलिए इस वक्त ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन हमें कौन सी मिली, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। और इसमें जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन्वॉल्व होगा उसके डायरेक्शन में कौन सी होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड।